आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। आज बड़वा नगर पालिका की प्रथम बैठक का आयोजन नगर पालिका सभागृह में किया गया, जहां पर नगर के विकास को लेकर अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ और वहां पर नगर विकास के मुद्दों पर अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। नई परिषद से लोगों को काफी उम्मीदें हैं, इसलिए उन्हीं उम्मीदों के अनुरूप परिषद ने निर्णय भी ली है। अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल एवं सभी पार्षदों ने मिलकर नगर हित के अंदर बड़े निर्णय लिए, जो इस प्रकार हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, सीवरेज लाइन और नर्मदा पेयजल योजना की वजह से जो नगर के सभी वार्डों की सड़कों की स्थिति खराब है, उसको तुरंत दुरुस्त कराने पर त्वरित कदम उठाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कंवर कॉलोनी में बगीचे के पीछे बनने वाले कम्युनिटी हॉल के स्थान पर अब कम्युनिटी हॉल का निर्माण नगर परिषद के परिक्षेत्र के अंदर किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पूरे 18 वार्डों की साफ सफाई का था। इस समस्या का निराकरण करने के लिए निर्णय किया गया कि हर पार्षद के अंतर्गत, हर पार्षद के नियंत्रण में कम से कम 5 सफाई कर्मी रहेंगे और उन 5 सफाई कर्मियों के माध्यम से पार्षद सफाई करवाएंगे और उनका मस्टर भी वही भरेंगे, जिससे कि समय पर पूरे वार्ड की साफ सफाई होती रहे। शहर के सभी गार्डनों को वापस पुनर्जीवित करने एवं उसमें सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया। कांजी हाउस के निर्माण की मांग काफी लंबे समय से है। जो सड़कों पर गोमाता एवं अन्य पशु घुमा करते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए कांजी हाउस के निर्माण का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, जो निर्माण कार्यों के टेंडर पहले हुए थे, उनको निरस्त कर उन्हें टेंडर लगाए जाएंगे और नगर के विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस संबंध में हमने नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने पूरी डिटेल में क्या क्या प्रस्ताव पास हुए इस संबंध में यह आजाद हिंदुस्तान को बताया। पेश है क्या कहा आज की इस सभा के बाद, आज इस मीटिंग के बारे में श्री राकेश जी गुप्ता ने। आइए सुनते हैं। आज नगर पालिका का प्रथम अधिवेशन था, आज क्या क्या निर्णय किए गए, क्या क्या प्रस्ताव पास हुए? नर्मदे हर आज जो है बड़वा नगर पालिका परिषद की जो नई बॉडी चुनी है नगर शहर के लोगों ने, उसकी आज विधिवत पहली बैठक थी। इसके पहले प्रथम सम्मेलन वो शपथ विधि का होता है, उसमें कोई काम की बात तो नहीं होती। तो आज चूँकि पहली बैठक थी और पिछले 2-3 साल से यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, इसके कारण बहुत सारे विषय जो है वो लंबित हुए थे, इसलिए एक बहुत बड़ा एजेंडा बना। इसी के कारण बैठक में बहुत समय लगा। फिर भी सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी पार्षदों ने बहुत सकारात्मक रवैया रखते हुए नगर के विकास में अपना जो है वो योगदान दिया। सभी जो महत्वपूर्ण बिंदुओं थे उन पे लगभग अधिकांश विषयों पे सर्वानुमति बनी है। क्योंकि विषय बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसके डिटेल के लिए तो आपको एक प्रेस नोट आज तैयार करके सभी को देंगे ही, मगर प्रमुख रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर के विकास के संबंध में जितने नए निर्माण है उनके संबंध में, और सबसे ज़्यादा जो हमारा शहर परेशान है कि सीवरेज लाइन के कारण, जल आवर्धन लाइन के कारण जो भी शहर के मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, खराब हुए हैं, खुदाई हुई है, उनका शीघ्र निराकरण करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। उसमें ये भी हम लोगों ने योजना तैयार की है कि आने वाले 2-4 दिनों में ही नगर पालिका के अधिकारी, इंजीनियर, सीवरेज के अधिकारी और जल आवर्धन के, ये सब साथ में पूरे शहर का 18 वार्डों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए शहर में जाएंगे और जहाँ पे जैसी स्थिति है, जहाँ पे रिपेयरिंग हो गई है उसकी क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो उसकी क्वालिटी ठीक कराएंगे। जहाँ पे मार्ग खुदा पड़ा है वहाँ पे क्या समस्या है, कितनी जल्दी उसको कंप्लीट करके और वापस रोड को ठीक किया जा सकता है।
और जहाँ पे अभी तक खुदाई नहीं हुई है, कुछ इस वार्ड ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तक इन लोगों को काम नहीं करने दिया गया, तो वहाँ भी हमारा ये प्रयास है कि हम उनसे पहले समय सीमा तय कर लेंगे। अभी तक ये हुआ कि 2-2 साल हो गए, रोड खुदे पड़े, उनका कोई वो नहीं हो रहा है, तो ये तो व्यवस्था बिल्कुल नहीं चल पाएगी। हमने उनको भी बता दिया है। तो जहाँ पे जैसी स्थिति है उनसे समय सीमा तय करके फिर उनको खुदाई की अनुमति दी जाएगी। उसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे जल आवर्धन वालों ने बताया कि लंबे समय से सिर्फ इसलिए अवरुद्ध है कि एनआरआई की उनको परमिशन नहीं रोड क्रॉसिंग की, तो हमने उनसे वो भी जिम्मेदारी ली है और एनआरआई में जो एनएचआई है उसमें बात करके और उनको परमिशन दिलाने के लिए भी पहल कर दी और लगभग 1 सप्ताह में उनकी परमिशन हो जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि आने वाले 2 महीनों में, ये परमिशन होने के बाद 2 महीनों में जल आवर्धन वाले अपना काम पूर्ण कर लेंगे। सीवरेज वालों का लगभग 60% काम हो गया है और 40% जो काम बकाया है, और प्लस जो उन्होंने रिपेयरिंग की है, अगर वो जहाँ पे गुणवत्ता वाली नहीं है वहाँ पे वो गुणवत्ता करा के उसको भी शीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे नगर में आवारा मवेशी, जिसके कारण मवेशियों को भी नुकसान है और जनता को भी, उनके लिए व्यवस्थित जो है वो योजना बनाई है। नामांतरण एक बहुत बड़ा विषय रहा, जिसके कारण लोग वर्षों से परेशान है। यानी यहाँ तक मेरे नॉलेज में आया कि पिछले 4-4 साल से लोगों के आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। उन सब में जितने अविवादित हैं उनको इसी सप्ताह में पूरे कंप्लीट, आज चूंकि परिषद की बैठक में इसके लिए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है, तो मैं जो है वो थोड़ा सा उसमें विधिक राय लेके और बहुत जल्दी हम लोग जितने भी पेंडिंग आवेदन है सबको एक बार में पूरा करेंगे। और साथ में ये भी विश्वास दिलाते कि आने वाले समय में सिर्फ किसी निजी स्वार्थ के कारण कोई भी आवेदन यहाँ पेंडिंग नहीं रहेगा। हम लोग नगर के लोगों के लिए प्रति, उनकी सुविधा के लिए उनके प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए उनको बिना विलंब के आने वाले समय में कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ स्वच्छता के विषय में भी बात हुई है, तो जो स्वच्छता के लिए जो संसाधनों की कमी है उसको तत्काल पूरा करने के लिए सभी प्रस्ताव पास हो गए। इसके साथ ही हमने लीक से हटके एक ऐसा प्रस्ताव जो मैंने स्वयं रखा था कि बड़वा शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या किसी फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से प्लाट्स ले रखे कॉलोनियों में, लेकिन वो चूंकि उसका रख रखाव नहीं होता है, वहाँ पे गंदगी हो रही है, वहाँ पे घास हो रही है, इसके कारण सांप बिच्छू का भी खतरा प्लस गंदगी से जो है वो बीमारियां फैलने का खतरा। अब चूंकि लोग जो है 50 लाख का या 1 करोड़ का प्लाट लेके रख लेते हैं, उसमें सिर्फ ये आकलन करते रहते हैं कि उसमें कितने पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी स्वच्छता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं, लेकिन उसके कारण पूरी कॉलोनी वाले परेशान होते हैं। तो हमने ये भी किया कि पहले हम नगर पालिका की तरफ से उन लोगों को नोटिस देंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि वो अपने प्लाट की स्वयं सफाई करा ले और उसकी व्यवस्थित फेंसिंग करा ले, ताकि वो सुरक्षा भी रहे और स्वच्छता भी रहे। उसके बावजूद अगर जो लोग नहीं कर पाएंगे उसकी नगर पालिका स्वच्छता सफाई करवाएगा और उनसे सफाई का शुल्क प्लस जो है वो कुछ न कुछ जो दंड तय किया गया वो दंड भी नगर पालिका भरवाएगी। ताकि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि स्वच्छता की जिम्मेदारी पूरे शहर की है। नगर पालिका तो उसमें सहयोगी की भूमिका अदा कर सकता है, नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी से कहीं पीछे नहीं रखना चाहता, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर के लोगों की भी उसमें सहभागिता रहे, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। ऐसे ही कुछ जैसे धार्मिक आयोजनों को लेके है, उसमें भी नगर पालिका पुराने समय से हमारे यहाँ की परंपरा रही, छोटा शहर है और कई चीजें जो बरसों बरस से यहाँ पे होती आई है, उसमें भी नगर पालिका की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। कुछ लोगों को जरूर ऐसा लगा कि वो लीक से हटके या पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी काम फेयर ढंग से और आगे आने वाले समय में ये एक मापदंड बन जाए कि इस तरह से करना है। कुछ टेंडर्स के विषय थे, अब चूंकि वो सब पिछले समय की बातें थी, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि सभी टेंडरों को रिकॉल किया जाए और नई परिषद अपने हिसाब से जितनी जरूरत है उतनी ही चीजों का टेंडर बुलाए। हम लोग नगर पालिका के अनावश्यक खर्च भी कम करना चाहते हैं, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि नगर पालिका बड़वा में लगभग 150 पद स्वीकृत है, उसमें मात्र 53 लोग अभी काम कर रहे हैं, 97 पद खाली पड़े हैं। अब उसमें समस्या ये आती है कि अपन लोग अगर पद भरने की बात करते हैं तो नगर पालिका के पास तनख्वाह देने की व्यवस्था की दिक्कत है। इसलिए मैंने भी सभी पार्षदों से आग्रह किया कि हम लोग नगर पालिका की आय बढ़ाकर लोगों को सुविधा देने की नीति रखें, बजाय इसके कि हम लोगों को मुफ्त में या अवैध रूप से नगर पालिका की सुविधाओं का लाभ दें और उनको हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना नहीं चाहते। इसलिए नगर के लोगों पे जो जरूरी है उस टैक्स का भार पड़ेगा। ये हम जानते हैं कि हम चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हैं
तो इसके कारण कुछ लोगों को नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन हमको काम करने के लिए और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वो नाराजगी लेना भी जरूरी है। इसलिए मैं शहर के सब लोगों से क्षमा याचना के साथ ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको जरूरी समझें, इसको हमारा इसमें कोई पूर्वाग्रह या कोई दुराग्रह नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि और उसके बावजूद भी आप अगर खुद सोचेंगे तो जिस तरह से हम जल की सुविधा देना चाहते हैं उसकी तुलना में वो शुल्क बहुत ही नॉमिनल है। वैसे ही प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है या दूसरे अन्य टैक्सेस का मामला है तो बहुत नॉमिनल है, लेकिन वो जरूरी है। अब इसमें पिछली परिषदों ने क्या किया क्या नहीं किया वो अपना विषय नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आने वाले समय में नगर पालिका लोगों के सहयोग से नगर इस संस्था का भी लाभ हो, संस्था की भी साख बने और नगर में उस अपनी जिम्मेदारी को हम पूरी कर पाए, नगर स्वच्छ बने, सुविधाजनक बने और साथ ही जितने हमारे पास साधन रहेंगे उतने हम लोगों के लिए रोजगार के अवसर बना सकेंगे, जो हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी की। आज हम चाहते हैं कि अपने शहर के जो युवा हैं जो काम करना चाहते हैं उनके लिए अवसर की कमी है, वो अवसर उपलब्ध कराएंगे। वैसे ही विषय आया था शौचालयों का या यूरिनल्स का, तो इसमें भी अभी जो है उनकी हालत बहुत खराब है, रखरखाव का अभाव है। हम इन सबको रिनोवेट करके और अच्छे सुविधागृह बढ़वा में उपलब्ध कराना चाहते हैं और उसके लिए सफाई की भी एक ऐसी स्पेसिफिक व्यवस्था करना चाहते हैं कि वो मेंटेन भी हो सके, क्योंकि लोगों की धारणा है कि नगर पालिका बना देती मेंटेन नहीं करती। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम बनाए भी और उसको मेंटेन भी करें। बगीचों के विषय की बात आई तो अभी हमने जब यहाँ पे कर्मचारियों की बैठक ली थी तो बहुत सारे कर्मचारियों ने हमको बताया कि हमारी ड्यूटी उस बगीचे में, हमारी ड्यूटी उस बगीचे में, लेकिन जब हम स्पॉट पे देखने गए तो कोई भी बगीचा ऐसा नहीं जो मेंटेन हो, ऐसा लगता भी नहीं कि यहाँ पे कोई देखने भी आता है। तो ये सब चीजों को अब जो है ठीक करना जरूरी है, उसके लिए जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। और हम निश्चित रूप से आप समझिए कि आने वाले 1 वर्ष में बड़वा शहर के जितने उद्यान हैं जो नगर पालिका के अंडर में हैं उन सबकी कायाकल्प करने का की मानसिकता रखते हैं। वहाँ पे हरियाली भी हो, सौंदर्यीकरण भी हो, साथ ही बड़वा शहर के लोग वहाँ पर उठ बैठ सके, इस लायक उनको बनाना, उसका आनंद ले सके, इस लायक उनको बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। इसमें कम्युनिटी हॉल के विषय में जैसे बात है कि अभी तक कम्युनिटी हॉल सैंक्शन था, उसके लिए पैसे भी अलॉट है। हम लोगों ने पिछली परिषद ने उसका प्रस्ताव भी पास करके सब करा, लेकिन उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि जिस स्थान पे कवर कॉलोनी में वो बनना था वहाँ का स्टेटस जो है वो डिफरेंट निकला, उसमें जो है वो खुली जमीन रखने का व्यवस्था है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो अपनी जानकारी आई थी, वैसे नगर पालिका कार्यालय के आसपास जो भूमि है लगभग 3 एकड़ से ज़्यादा है, क्योंकि किसी ने ध्यान दिया नहीं इसलिए वो सुरक्षित भी नहीं है और सफाई भी नहीं है। हम लोगों ने उसके लिए बाकायदा तहसीलदार मैडम को आवेदन किया है। 1-2 रोज में ही उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका सीमांकन हो जाएगा। इस बात सीमांकन करने के बाद में इसमें निश्चित रूप से वो जगह निकलेगी, तो जगह ठीक से पाई जाने के बाद सब लोग निर्णय करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कम्युनिटी हॉल यहाँ बन जाए ताकि नगर पालिका उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी कर पाए और लोगों को भी कार्यक्रम करने के लिए जगह अवेलेबल हो। इसमें जो है कुछ लोगों का ये भी विचार आया कि भाई उसका कमर्शियल यूज कितना होगा, तो इस पॉइंट को भी अपन देखेंगे कि अगर हो सकेगा तो उसमें और जगह बचेगी तो इसका कुछ कमर्शियल उपयोग भी करेंगे, कुछ दुकानें जिसके कारण नगर पालिका की आय बढ़ सके। इसके साथ ही और भी प्रस्ताव आए जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, इंदिरा मार्केट का, सुभाष मार्केट का। कुछ लोगों के किराए बंद है, कुछ लोगों को जगह कम पड़ रही है। इस सब को बहुत व्यवस्थित प्लानिंग करके और भविष्य में अपन चाहेंगे कि जो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं उन दुकानदारों से कंसेंट लेके, उनको भी विश्वास में लेके और वहाँ पे नए मार्केट बनाए जाएंगे। जिन लोगों की अभी दुकान है उनको लागत मूल्य पे वापस दुकानें दी जाएगी। इसके साथ और दुकानों की अगर वहाँ पे गुंजाइश निकलती है तो अपन वो करेंगे ताकि नए लोगों को भी अवसर मिले। अभी उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि बड़वा शहर की जो नगर पालिका की जो प्रॉपर्टियां हैं, जो लोगों व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं जिसका, तो ना तो उनकी कंडीशन अच्छी है, उनको व्यावसायिक भी उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। प्लस अगर अपन उसको इस ढंग से देखें कि नगर पालिका की आय, तो वो समझो कि आप नगर में हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो दुकान नगर पालिका की संपत्ति से जो लोग व्यापार व्यवसाय करके और अपना रुपया कमा रहे हैं, वो नगर पालिका को भी उसका वाजिब हक दे। इसलिए इन सब चीजों में रिन्यू करने की बहुत जरूरत है और सब लोगों के सहयोग से
अगर हम ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से आप समझना कि नगर की दशा बदलने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। आप सब लोगों का भी इसमें सहयोग, मार्गदर्शन और आशीर्वाद लगेगा और हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमको मिलेगा तो हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। बाकी अन्य जो विषय हैं इस सब में भी हम लोग तैयार करवा के और आपको एक बाकायदा प्रेस नोट देंगे, सभी अखबारों को देंगे